हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर प्रीलिम्स के लिए डेली करंट अफेयर आर्टिकल्स विथ क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल क्या है। तो है वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है, बट भारत में ये नहीं दिखाई देगा। खरा चर्चा में क्यों है? खरा वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को होगी। यह आदित्य L1 के लिए प्राकृतिक रूप से सूर्य ग्रहण के अध्ययन का पहला अवसर होगा। इस सूर्य ग्रहण में विशेष क्या है ये देखते हैं। कह रहे इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन सोलर एक्लिप्स नाम दिया गया है। अच्छा, इसका नामकरण भी कर दिया गया है ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन सोलर एक्लिप्स। कह ग्रहण का पाथ उत्तरी अमेरिका से शुरू होगा। करैया मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में नज़र तो आएगा। यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण 54 वर्ष के बाद इस क्षेत्र में नज़र आने वाला है। तो 54 अभी चल रहा है 24। करे इसके बाद यह संयुग जो है 2078 में बनेगा। करे यह दुर्लभ घटना भारत में देखने को नहीं मिलेगी। यह दोपहर लगभग 2:15 बजे शुरू होगा और 2:25 तक रहेगा। ठीक है, अच्छा, 1.25 मिनट तक रहेगा। लगभग 1.25 मिनट भी नहीं, ज़्यादा है, 2:25। अब ये टाइमिंग लिखा है, क्या लिखा है? मिनट फिर नहीं लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, जितना देर भी रहे। करीब इस बीच 7.5 मिनट के लिए अंधेरा छा जाएगा। यह सूर्य ग्रहण इसरो के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? करे यह आदित्य L1 का प्राकृतिक रूप से सूर्य ग्रहण के अध्ययन का पहला अवसर होगा। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज की टीम संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका अध्ययन करेगी। इस घटना की तस्वीरों को आदित्य L1 से प्राप्त तस्वीरों के साथ मिलान किया जाएगा। दोनों तस्वीरों में अंतर का आकलन किया जाएगा। जमीनी व आसमानी लैग्रेंज वन अध्ययन में अंतर को देखा जाएगा। इससे सूर्य के कोरोना के कई रहस्य सामने आ सकते हैं। लाइम रोग क्या होता है? इसको हम शॉर्टकट में देखे थे, आज थोड़ा सा लॉन्ग कट में देख लेते हैं। संदर्भ करा हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विभाग द्वारा केरल के एर्नाकुलम जिले में लाइम रोग के एक मामले की पुष्टि की गई है। कहाँ की गई है? केरल में। लाइम रोग करा यह एक जीवाणु संक्रमण है जो संक्रमित ब्लैक लेग्ड टिक्स उर्फ हिरन टिक्स के काटने से मनुष्य में फैलता है। करा यह बीमारी बोरेलिया बर्ग डोरफेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया घास वाले के जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है और इस बीमारी का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के लाइन शहर के नाम पर रखा गया है, जहाँ सबसे पहले इसकी सूचना मिली थी। कारण जब एक संक्रमित टिक किसी मानव से चिपक जाता है और उनके रक्त को चूसता है तो बैक्टीरिया मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है और रोग संचारित कर देता है। सभी काले पैरों वाली टिकों में बैक्टीरिया नहीं होते हैं। अगर यदि टिक कम से कम 36 से 48 घंटे तक मानव शरीर से जुड़ी हुई हों तो लाइम रोग का संचरण होने की संभावना सबसे अधिक होती है। टिकों को तुरंत हटाने से संक्रमण का खतरा काफ़ी कम हो सकता है। थोड़ा और देखते हैं लक्षण क्या है। लाइम रोग के लक्षण व्यापक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें बुखार, सिर दर्द, तखाना और एरिथेमा माइग्रेन नामक त्वचा पर लाल चकत्ते होते हैं जो बुल्स आई की तरह दिखते हैं। इस रोग का इलाज सही समय पर नहीं किया जाता है तो यह रोग जोड़ों, हृदय और तंत्रिका तंत्र तक फैल सकता है, जिससे अधिक गंभीर लक्षण और जटिलताएं हो सकती हैं। यह संक्रमण 3 से 30 दिनों के भीतर दिखाई देता है। उपचार करें इस संक्रमण को उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए टिक निवास स्थान से बचना चाहिए। सुरक्षात्मक कपड़े पहनना चाहिए। यदि टिक त्वचा से जुड़े हुए पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ष 2023। संदर्भ है, यह रिपोर्ट स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय IQAir द्वारा जारी किया गया है। तो ये ध्यान देना, स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय। करें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में 134 देशों में से तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। करा इस रिपोर्ट में डेटा 134 देशों के 7,812 स्थानों पर 30,000 से अधिक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से एकत्र किया गया है। करा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ष 2023 के अनुसार 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता के साथ भारत वर्ष 2023 में बांग्लादेश, तो ये क्या है 79.99 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पाकिस्तान 73.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बाद 134 देशों में तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता है। तो भारत का जो है 54.4 है। पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे भारत।
करे वर्ष 2022 में भारत औसत पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सांद्रता और 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ 8वां सबसे प्रदूषित देश था 2022 में। कर इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में के सूची में भारत के 42 शहर शामिल किए गए हैं। कर इस रिपोर्ट में बिहार का बेगूसराय, ध्यान से देना है, कर इस रिपोर्ट में बिहार का बेगूसराय वर्ष 2023 का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है और इसके पश्चात गुवाहाटी दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे स्थान पे है। कर विशेष तथ्य, विश्व के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल भारत के अन्य भारतीय शहर, ठीक है, 50 में से भारत के जो यहाँ शामिल है। ग्रेटर नोएडा 11वें स्थान पे, मुजफ्फरनगर है, गुड़गांव है, आरा है, दादरी है, पटना है, फरीदाबाद है, नोएडा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, रोहतक है, ठीक है। ये सब अपना अपना रैंक भी दिया हुआ पोस्ट में। कर वर्ष 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ष 2023 में दुनिया के शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित देशों में शामिल है। तो पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, भारत तीसरे पे, तजाकिस्तान है, फिर बुर्किना फासो है। ये क्या है, तो विश्व के 7 देश जो WHO की वार्षिक PM 2.5 गाइडलाइन यानी वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या उससे कम को पूरा करता है। वो ऑस्ट्रेलिया है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, ग्रेनाडा है, आइलैंड है, मॉरिशस है, न्यूजीलैंड है, यानी कुछ स्थिति ये सब का सही है। कह रहा है WHO की वार्षिक PM 2.5 गाइडलाइन रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाला महाद्वीप बना हुआ है। यहाँ 1/3 आबादी के पास अभी भी वायु गुणवत्ता डेटा तक पहुँच नहीं है। कर इस रिपोर्ट में पहली बार कनाडा उत्तरी अमेरिका में सबसे प्रदूषित देश के रूप में उभरा है। WHO की रिपोर्ट की बात किया जाए तो WHO के अनुसार विश्व में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले हो जाती है। आइए देखते हैं यहाँ ई वाहन नीति 2024, ठीक है। ई व्हीकल्स पॉलिसी का संदर्भ 15 मार्च 2024 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए यह वाहन नीति को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु क्या है, इस नीति को वैश्विक ईवी निर्माताओं द्वारा ई वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इच्छुक कंपनियों को भारत में अपना विनिर्माण केंद्र स्थापित करना होगा। ई वाहन नीति के प्रमुख प्रावधान, निवेश की सीमा करा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को न्यूनतम 4,150 करोड़ का निवेश करना होगा, जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। कंपनियों को 3 वर्ष के अंदर भारत में अपने विनिर्माण केंद्र स्थापित करने होंगे। करा ईवी निर्माताओं को वाहन बनाने के लिए स्वदेशी बाजारों से 35% कल पुर्जों का उपयोग करना होगा। इन निर्माताओं को 5 वर्षों के भीतर घरेलू मूल्यवर्धन के 50% तक पहुँचना होगा। करा नई नीति पूरी तरह से विदेशों में तैयार ई वाहन को भी भारत में आयात की अनुमति देती है। कर 1 वर्ष में अधिकतम 8,000 ई वाहनों की आयात किया जा सकता है। ई वाहनों पर आयात शुल्क घटाकर 15% कर दिया जाएगा यदि उनकी कीमत $35,000 लगभग 29 लाख रुपये से अधिक नहीं है। तो कर वर्तमान में भारत सरकार भारत में लाए जाने वाले ई वाहन पर 70 से 100% तक आयात कर लगाती है। ई वाहन के कल पुर्जों को देश में लाकर वाहन के असेंबल करने में भी इतना ही आयात कर लगता था। कुल आयात किए गए वाहन पर आयात शुल्क की छूट उस कंपनी द्वारा भारत में की गई निवेश राशि या PLI योजना के तहत प्रदत्त प्रोत्साहन राशि में से जो भी कम हो तक सीमित किया जाएगा या होगा। ई वाहन नीति के लाभ क्या है, तो यह भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीक तक पहुँचने में सहायता प्रदान करेगा। इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। यह ईवी कंपनियों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा। इससे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होगी, उत्पादन की लागत कम होगी, कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, व्यापार घाटे में कमी आएगी। विशेष रूप से शहरों में वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहन ये वाहन विद्युत ऊर्जा पर आधारित होते हैं। इसमें इंटरनल कंबंशन इंजन के स्थान पर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। यह ईंधन और गैसों के मिश्रण को जलाकर विद्युत उत्पन्न करता है। गूगल डीप माइंड का नया AI एजेंट सीमा का संदर्भ, हाल ही में गूगल डीप माइंड ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सीमा को लॉन्च किया है, जो इंसानों की तरह ही 3D वीडियो गेम खेल सकता है। मुख्य बिंदु क्या है, सीमा का पूरा नाम स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टीवर्ल्ड एजेंट है। यह OpenAI के ChatGPT एवं गूगल के जेमिनी जैसे मॉडलों से अलग है।
गूगल डीप माइंड ने सीमा को एआई एजेंट के रूप में बताया है। सीमा को एक सामान्य एआई एजेंट कहा जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है। यह एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे डिजिटल एक्सप्लोरर के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें यह समझने की क्षमता है कि आप क्या चाहते हैं। यह एक आभासी दोस्त की तरह है जो सभी प्रकार के आभासी वातावरण में निर्देशों को समझकर उनका पालन कर सकता है। सीमा की कार्यप्रणाली। सीमा मनुष्य के आदर्शों को समझता है क्योंकि इसे मानव भाषा को समझने योग्य बनाया गया है। इसलिए जब कोई इसे एक महल बनाने या खजाने को खोजने के लिए कहता है तब वह आदेशों को समझकर उनके अनुरूप कार्य करता है। कारण जितना अधिक कोई सीमा के साथ बातचीत करता है उतना ही अपने अनुभवों से सीखता है तथा समय के साथ बेहतर होता जाता है। सीमा के निर्माण से इस बात की जानकारी मिलती है कि एआई के उन्नत मॉडलों का उपयोग भाषा इंटरफ्रेंस के माध्यम से उपयोगी और वास्तविक दुनिया के अनुरूप कार्य करने में किया जा सकता है। सीमा के निर्माण की प्रक्रिया। विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम के लिए सीमा को अनुकूलित करने के लिए गूगल डीप माइंड ने कई गेम डेवलपर्स के साथ भागीदारी की थी। प्रत्येक वीडियो गेम के अनुकूल सीमा में कौशल वृद्धि के लिए एक नई दुनिया खोली गई, जैसे सरल नेविगेशन। ये हटा दीजिए। सरल नेविगेशन, मेनू उपयोग, खनन संसाधन, फ्लाइंग स्पेसशिप आदि। सीमा का महत्व क्या है? गूगल एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां उन्नत एआई मॉडल सीमा द्वारा अनुकरणीय और मानव जैसी प्रवीणता के साथ जटिल गेमिंग कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम होंगे, कर उपयोगकर्ताओं को सहयोग प्रदान करेंगे और गेमिंग अनुभव को बढ़ाएंगे। सीमा एक दोस्त की तरह जो बुजुर्गों को अकेलापन दूर करने में मदद करता है। यह वास्तविक दुनिया के वातावरण में कार्य करने में मनुष्य का सहयोग कर सकता है। आइए देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 हुआ। भारत और अमेरिका के बीच 18 से 31 मार्च 2024 तक त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन किया जाएगा, यानी चल रहा है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का पहली बार आयोजन वर्ष 2019 में हुआ था। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों के संचालन के लिए सहयोग विकसित करना है। इस युद्ध अभ्यास के 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। हार्बर चरण है 18 मार्च से 25 तक। इस चरण में दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच प्रशिक्षण दौरे, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, खेल कार्यक्रम शामिल हैं। समुद्री चरण 25 मार्च से 31 मार्च। इस चरण में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियानों का संचालन किया जाएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संघर्ष डीआरसी। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में हुई संघर्ष की घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गई है, जिससे संबंध क्षेत्र में पहले से ही गंभीर मानवीय स्थिति और प्रभावित हुई है। उत्तरी किवू प्रांत में गोमा के समीप कांगो की सेना और रवांडा द्वारा समर्थित M23 समूह के बीच हुए संघर्ष के कारण कई मौतें हुई तथा हजारों लोग विस्थापित हुए। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है क्या, इसके बारे में देखें। परिचय। डीआरसी अफ्रीका का दूसरा और विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है। तो अफ्रीका का दूसरा और विश्व का 11वां सबसे बड़ा देश है। इसकी एक छोटी सी तटरेखा अटलांटिक महासागर के साथ लगती है। डीआरसी के उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य है और दक्षिण में सूडान स्थित है तथा साथ ही इसके पूर्व में उगांडा, रवांडा, बुरुंडी एवं तंजानिया व दक्षिण पूर्व में जाम्बिया और दक्षिण पश्चिम में अंगोला स्थित है। डीआरसी की राजधानी किसानसा है जो कांगो नदी के तट पर स्थित है। यह अफ्रीका में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है। तो ये भी तो हमेशा पूछा ही जाता है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका में। इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, किंतु यहाँ अन्य भाषाएं बोली जाती है जिनमें कितोवा, लिंगाला, स्वाहिली और स्लोवा शामिल है। कटंगा पठार एक समृद्ध खनन क्षेत्र है जिससे कोबाल्ट, तांबा, टिन, रेडियम, यूरेनियम और हीरे की आपूर्ति की जाती है। कैमरा दिखाएगा जानवर किस प्रकार दुनिया को देखते हैं। हाल ही में अमेरिका में शोधकर्ताओं ने जानवर किस तरह दुनिया को देखते हैं इसके लिए कैमरा विकसित किया है। प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली विशेष कोशिकाएं जिन्हें फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, प्रत्येक जानवर के लिए अद्वितीय होती है, जबकि मनुष्य की आंखें दृश्य का सीमा जो है 380 से 700 नैनोमीटर के बीच में प्रकाश की केवल तरंग दैर्घ्य का पता लगा सकती है। मधुमक्खियाँ और कई पक्षी पराबैंगनी प्रकाश जो है 10 से 400 नैनोमीटर को भी देख सकते हैं। जानवर अपने शिकारियों को डराने, साथियों को लुभाने या खुद को छुपाने हेतु रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए रंगों में भिन्नता का पता लगाना किसी जानवर के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जानवरों ने अत्यधिक संवेदनशील फोटो रिसेप्टर विकसित कर लिए हैं जो पराबैंगनी और अवरक्त रंग दैर्घ्य का प्रकाश का पता लगा सकते हैं। ये जानवरों ने किया या वैज्ञानिक ने। इधर आइए। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर TRAI के अद्यतन नियम। तो ये देखते हैं।
कह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से संबंधित धोखाधड़ी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए नियम लागू किए हैं। पहला पॉइंट देख लिए, राजस्थान नियमों के अनुसार जिन ग्राहकों ने हाल ही में पिछले 7 दिनों के अंदर खो जाने या क्षति के कारण अपने सिम कार्ड बदले हैं, उन्हें किसी अलग नेटवर्क प्रदाता पर पोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी किसी का सिम खो गया और 7 दिन के अंदर उसने नया सिम ले लिया है, फिर भी क्या है, उसको पोर्ट नहीं करवा सकता है। यह प्रतिबंध धोखेबाजों को सिम कार्ड की अदला बदली करके और मोबाइल नंबर पोर्टिंग की प्रक्रिया का उपयोग करके प्रदाताओं को तुरंत बदलने का प्रयास करने से रोकने के लिए लागू किया गया है। ट्राई द्वारा उठाए गए पिछले उपायों में स्पैम ऑप्ट आउट के लिए डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री की स्थापना करना और व्यवसाय को लेन देन संबंधी एसएमएस संदेशों के लिए विशिष्ट प्रारूपों का पालन शामिल है। ट्राई नाबालिगों और आश्रितों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत कॉलर नाम प्रदर्शित करने तथा पोर्टिंग के लिए केवाईसी प्रक्रियाओं को बढ़ाने जैसे विकल्प भी तलाश रहा है। सूर्य ग्रहण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए आर्टिकल देख लिया, अब क्यूज देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितने कथन सही है, ढूंढना है। करें इस घटना में सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है, तो ध्यान देना है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा की स्थिति होती है, ठीक है। तो ये गलत है पहला। कर रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है, ये सही है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विभाग द्वारा केरल के एर्नाकुलम जिले में लाइम रोग के एक मामले की पुष्टि की गई है। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो संक्रमित ब्लैक लेग्ड टिक्स और हिरन टिक्स के काटने से मनुष्य में फैलता है। करे यह बीमारी, अच्छा तो पहला तो सही है, हमने देखा था। फिर कह रहा है ये एक जीवाणु संक्रमण है जो संक्रमित ब्लैक लेग्ड टिक्स और हिरन के टिक्स को काटने से मनुष्य में फैलता है। यह बीमारी बोरेलिया बर्गडोरेफी बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी देखा था। तीनों सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये देखते हैं, कह रहा है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ष 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय IQAir द्वारा जारी किया जाता है, तो ये पहला सही है। कितने सही है ढूंढना है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में 134 देशों में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है, ये तो हमने देखा। कर इस रिपोर्ट में दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित महानगर नहीं, बेगूसराय था बिहार का, तो ये 2 सही है, इसीलिए ऑप्शन बी। ई वाहन नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंपनियों को 3 वर्ष के अंदर भारत में अपने विनिर्माण केंद्र स्थापित करने होंगे, तो ये तो सही लग रहा है। कह रहे हैं ई विनिर्माताओं को वाहन बनाने के लिए स्वदेशी बाजारों से 35% कल पुर्जे का उपयोग करना होगा, ये भी सही होगा। करें निर्माताओं को 5 वर्षों के भीतर घरेलू मूल्यवर्धन के 50% तक पहुंचना होगा, ये भी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कर सीमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य AI एजेंट जो विभिन्न प्रकार के कार्यों करने में सक्षम है, तो ये पहला तो सही लग रहा है। कर यह एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे डिजिटल एक्सप्लोरर के रूप में तैयार किया गया, तो ये भी सही है। इसे मानव भाषा को समझने को बनाया गया है, तो ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 जो है आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा कोविन समिति, तो मेनली यही ध्यान देना है कि कोविन समिति किससे है, ठीक है। तो ये तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन है। भारतीय संविधान के निम्न भाग में कौन भारत के शासन के लिए मौलिक है? भाग 3, भाग